गुड मॉर्निंग क्लास। मैं भूपेंद्र दशोरा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम आज शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक। हमारी कुछ दिन से क्लास नहीं हो पाई, कुछ मैं बिजी था, इसलिए अब अपन नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक है। पहला माध्य, दूसरा माध्यक, तीसरा बहुलक। माध्य सबसे सिंपल कह सकते हो या मीडियम टॉपिक होता है। सबसे कठिन और सबसे मेहनत वाला टॉपिक माध्य होता है और सबसे ईजीएस्ट टॉपिक आप अगर बोलोगे तो बहुलक होता है। प्रत्येक टॉपिक में आपको 3 तरह की इक्वेशंस या 3 तरह की चीज़ें मिलेगी। अवर्गीकृत संख्या हो तब कैसे निकाला जाता है, किसी सवाल को सोल्व कैसे किया जाता है। वर्गीकृत संख्या हो तब, वर्ग अंतराल हो तब, ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस पे फिलहाल अपन पॉइंट 1 लेके स्टार्ट करने जा रहे हैं अवर्गीकृत संख्या के बारे में। अवर्गीकृत संख्या हो तब फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं माध्य की, और माध्य का चिन्ह क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखो, माध्य का चिन्ह होता है एक्स के ऊपर ये माइनस लिखा हुआ है। इसको पढ़ते माइनस नहीं है, इसको पढ़ते हैं एक्स बार। यानी कि आइंदा से अगर आपसे कोई पूछे कि माध्य का चिन्ह क्या होगा तो आपको बोलना है एक्स बार। माध्य के 2 मीनिंग और होते हैं। माध्य को समांतर माध्य भी कहते हैं और माध्य को ही औसत भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये जो चिन्ह आपको नज़र आ रहा है, ये सिग्मा इस तरह से बनता है। ये आप इसे उल्टा डब्ल्यू कह सकते हो या एम कह सकते हो, जो भी आप चाहो। सिग्मा का हिंदी में मतलब होता है योग, और इंग्लिश में इसे समीशन कहते हैं। आप कभी कंप्यूटर पर जाओगे या कोई कोर्स करोगे तो उसमें टोटल करने के लिए जो चिन्ह आएगा वो यही होता है, उसको समीशन नाम से दर्शाया जाता है। ये तो इस सूत्र की बात। अब अपन लेने जा रहे हैं सवाल। एक सवाल मैंने ले रखा और इसे सोल्व भी कर रखा क्योंकि इसमें मेहनत नहीं है। जैसे मान लो ये सवाल है, इसका आपको याद करना है माध्य। तो हम सूत्र लिखेंगे एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, और ये सारी चीज़ें हम जोड़ देंगे। 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52, इन सबको जब अपन ने जोड़ा तो हमें टोटल मिला 520। और नीचे इसकी टोटल संख्या काउंट करने पर आ गई 10। इस तरह से जब अपन इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब 520 को अपन ने 10 से डिवाइड किया तो मिल गया हमें 52, और ये 52 आपका आंसर है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमने एक और क्वेश्चन सोल्व कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 4 8 5 x 3 3 4 8 5 x 3 2 और 1 का माध्य यदि 4 हो तो x का मान ज्ञात करो। ये थोड़ा सा अपोजिट क्वेश्चन होता है, उससे सूत्र वही है x बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। इस क्वेश्चन में हमें माध्य एडवांस में दिया तो हमने इस x बार यानी माध्य का मान रख दिया 4, और चूंकि भिन्न की बात है इसलिए बटे में 1 कर दिया। इधर ये सारे मान आ गए 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 के बाद 2 और 1 बटे 8, क्योंकि 8 अंक है। अब इन्हें जब अपन ने जोड़ा तो 4 और 3 7, 5 12 और 8 20, 3 23, 24 25 26 और प्लस x। आपको पता होना चाहिए कि इसे हमें 26x नहीं लिखना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 26x का मतलब होता है 26 का x से गुणा, इसलिए ये चीज़ गलत होगी। हम इसे 26 प्लस एक्स ही लिखेंगे। गलती से बचने के लिए आप चाहो तो x को एक अलग से गोला लगा लेना, क्योंकि ये परेशान करता है हमेशा। x ही रहेगा, और ये 8 जब इस 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और जब 32 में से 26 जाएंगे तो हमें 6 मिलेगा। ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर 7 नज़र आ रहा है, इससे पहले के सारे क्वेश्चन आप ही को करने हैं क्योंकि वो केवल माध्य के क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल से आप कर सकते हो। अब मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे लिखा हुआ है, कक्षा ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 kg है, कक्षा बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 kg है, तो आपको 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात करना है। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले समझाया था कि माध्य को एक नाम औसत भी है। जब भी औसत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले कुल भार चाहिए होता है, तो अपन यूँ लिखेंगे कक्षा ए का कुल भार, और ये हो जाएगा 51 × 25।
इसी तरह हम लिखेंगे कक्षा बी का कुल भार, और ये हो जाएगा 54 गुणा 35। अब अपन लिख देंगे 60 छात्र हो गए, 25 + 35, 60 छात्रों का कुल भार, ये कितना होगा? तो जब अपन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कम 25 के 5 हासिल के 2, 25 पंजे 125 और 2 हो जाएंगे 127। इसी तरह 35 का 54 से इंटू करना है। तो अब 35 का जब अपन 54 से इंटू करेंगे तो हम यहाँ पर रफ में करके देख लेते हैं। 54 × 35 करने पर 5 चौक 20 की 0 हासिल के 2, 55 25 और 2 27, और 3 चौक 12 के 2 हासिल का 1, तीनों पंजे 15 और 1 16, 0 7 2 9 1890 हमें मिलता है। तो हम लिखेंगे 60 छात्रों का टोटल भार हो जाएगा 1275 + 1890। 5 9 10 6 16 के 6 हासिल का 1, 8 2 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 1 1 2 और 1 3। अब हमें क्वेश्चन ने आदेश दिया है कि 60 छात्रों का औसत भार, तो हम लिखेंगे औसत भार बराबर 3165 / 60। जब अपन इसे 6 से काटेंगे तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 6 7 तो 42 और पॉइंट 6 पंजे 30 और डिवाइड में आ जाएगा 10। तो इस 10 की वजह से ये पॉइंट एक अंक खिसक जाएगा, तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा 52.75। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। 8वें क्वेश्चन के अंदर हमें यूँ लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्या का औसत 18 है। एक संख्या हटाने पर औसत 16 हो जाता है। वह संख्या कौन सी है, या वह संख्या ज्ञात करो। तो देखो कैसे क्या होगा ये। सबसे पहले हम इसे जब हल करेंगे तो मैंने आपको बताया जब भी औसत का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले कुल संख्या निकालनी है। तो अपन लिखेंगे कुल योग क्या होगा किसका, 5 संख्या का, वो हो जाएगा 18 गुणा 5 यानी कि 90। अब एक संख्या हटाएं तो कुल योग फिर भी होगा, लेकिन अब संख्याएं कितनी बचेगी, 4। तो 4 संख्या का जो कुल योग हो जाएगा वो आ जाएगा 16 × 4 यानी कि 64। तो वो संख्या जो हमने हटाई तो हम लिखेंगे हटाई गई संख्या आ जाएगी 90 - 64 यानी कि 90 में से 60 गए 30 26। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसी क्रम में आपको 9वां क्वेश्चन दिया है और इसी क्रम में आपको 10वां क्वेश्चन दिया है। ये आपको खुद कर लेना है और ये आपकी 17.1 समाप्त होती है। होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं। होमवर्क के लिए आपके पास क्वेश्चन होंगे जैसे कि जो मैंने बता दिया, उसके अलावा जैसे 10, उसके अलावा 9 और 7वां 8वां मैंने आपको बता ही दिया, 6, इधर से देखा जाए तो 5, 4 या जितने भी एग्ज़ाम्पल है वो आप अपने होमवर्क में कर सकते हो। अगर नहीं आते हैं तो आपको पूछ लेना है। और ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट 1 माध्य की पॉइंट 1 कंप्लीट होती है। ठीक है, अवर्गीकृत के बारे में मैंने बता दिया, जिसके अंदर सिंपल सी एक लाइन में अंक लिखे होते हैं, इसे अवर्गीकृत कहते हैं। वर्गीकृत हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।